सारे मेरे दोस्तों को नमस्कार। इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन इसके बारे में आप सुने होंगे। इंट्रोवर्शन मतलब एक आदमी एकदम चुप रहता है, कोई लोगों से बात ज़्यादा नहीं करता, अपने आप के अंदर मग्न रहता है। और जो एक्सट्रोवर्ट है वो सबसे बात करता है, सबसे अपने आप बाहर जाके निकल के बात करता है, सबके साथ खुशी मनाता है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्चुअली बोले तो हम एक्सट्रोवर्शन और इंट्रोवर्शन दो एक्सट्रीम एंड का होता है। मतलब एक्सट्रोवर्शन एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो सबसे ऊपर, मतलब अगर मानेंगे तो सबसे ऊपर उसको समझ लो, और जो इंट्रोवर्शन पर्सनालिटी ट्रेट है वो सबसे नीचे, मतलब दोनों ऑपोजिट पोल में रहता है। जो सबसे ज़्यादा बात करता है उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, जो सबसे कम बात करता है उसको हम नॉर्मली इंट्रोवर्ट कहते हैं। अगर आप 100 आदमी को ले लो, एक पर्टिकुलर, अगर आपका क्लास में, आपका कॉलेज का क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से अगर आप देखो तो तकरीबन 5 बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सट्रोवर्ट हैं और 5 बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम इंट्रोवर्ट हैं। बाकी जो बीच वाला 90% लोग हम और आप की तरह होते हैं, ना ज़्यादा बात करते हैं ना कम बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% लोग हमेशा इंट्रोवर्शन में भी नहीं आते, एक्सट्रोवर्शन में भी नहीं आते, वो बीच में आते हैं। उसको हम नॉर्मली एम्बीवर्ट्स कहते हैं। हमारा ज़माने में, मतलब सोसाइटी में, एक ऐसा गलतफहमी है जिसमें कहा जाता है कि इंट्रोवर्ट जो है उनको काफ़ी जल्दी मानसिक रोग पकड़ लेता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे गलत सोच होता है, विचार होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इंट्रोवर्शन और एक एक्सट्रोवर्शन दोनों पर्सनालिटी ट्रेट है। मैं कहना चाहता था कि 2 दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया था। वो मुझसे कहा कि सर मुझे पैनिक अटैक हुआ, 4-5 बार हो गया मुझे पैनिक अटैक, मैं क्या करूं? और उसके साथ में उसने ये भी कहा, सर मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट आदमी हूं, सबसे अच्छी तरह से बात करता हूं, सबके साथ मिलता हूं, सबके साथ मिलजुल के रहता हूं, इसके बावजूद भी मुझे पैनिक अटैक हुआ। तो मैं उसको समझाया, बच्चा इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब एक्सट्रोवर्ट होगा तो पैनिक अटैक नहीं आएगा, कोई भी मानसिक रोग नहीं आएगा। इंट्रोवर्ट होगा, सब मानसिक रोग आपको पकड़ लेगा। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। मानसिक रोग जो है, पैनिक अटैक होने दो, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स होने दो, बाकी कोई भी मानसिक रोग है, ये सबको आ सकता है। इसको ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भेदभाव उसको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ, सब लोगों का मन में एक गलतफहमी है, इंट्रोवर्शन जो है मानसिक रोग का शिकार हो सकता है। गलत बात है। जैसे कि सब मानसिक रोग का शिकार हो सकता है, वैसे इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। ना कि उसको अलग एक तरीका है, अलग एक अपना पर्सनालिटी कंडीशन है जिसकी वजह से उसको मानसिक रोग जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज़ और समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैं आपको कहूँगा, जो भी इंट्रोवर्ट्स है, एक्सट्रोवर्ट्स है, जो साधारण लोग हैं, एम्बीवर्ट है, ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इंट्रोवर्ट के बारे में गलतफहमी काफ़ी ज़्यादा है। इंट्रोवर्शन एक पर्सनालिटी ट्रेट है, एक्सट्रोवर्शन भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है। ये पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब क्या है? वो अपने आप में एक पर्सनालिटी बन चुका है। अभी ये देखिए, एक्सट्रोवर्ट जो है, जैसे कि आप जानते हैं, काफ़ी लोगों से बात करता है, सबसे जाके रेडी बन के बात करते हैं, किसी को नहीं छोड़ता, हमेशा बबली रहता है, हंसते खेलते रहता है। और इंट्रोवर्ट जो है अपने आप के अंदर रहता है, काफ़ी कम लोगों से बात करता है, अकेला रहना पसंद करता है, और उनका फ्रेंडशिप भी काफ़ी कम होता है। तो फ़र्क कितना हो गया? ये क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों लोग जो है अपना आगे बढ़ने का जो एनर्जी है उसको कायम रखने के लिए ये बिहेवियर करते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी मिलता है। एक्सट्रोवर्ट को बबड़ी बबड़ी बात करते हुए उसको एनर्जी मिलता है, और इंट्रोवर्ट को अपने अंदर रखने में उसको एनर्जी मिलता है, काफ़ी कम लोगों से बात करने में उसको एनर्जी मिलता है। तो सिर्फ इतना समझो, ये दोनों का बिहेवियर में फ़र्क इतना है। उसको एनर्जी ज़्यादा बोलने से मिलता है, इसको एनर्जी कम बोलने से मिलता है, बस यही इसमें फ़र्क है। और भी मैं आपको 4-5 ऐसा चीज़ बताऊंगा जो गलतफहमी है, उसको समझना चाहिए। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा। एक गलतफहमी ये है कि एक्सट्रोवर्ट्स सोशलाइज ज़्यादा करते हैं, इंट्रोवर्ट सोशलाइज नहीं करते। इंट्रोवर्ट्स भी सोशलाइज करते हैं, इंट्रोवर्ट्स को भी सोशलाइजेशन अच्छा लगता है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, उसका थोड़ा सा
कमी इस बात में है कि इसका जो है सोसाइटी, इंट्रोवर्ट का सोसाइटी जो है काफ़ी कम लोगों के अंदर सीमित है, सबसे जाके बात नहीं करता, मगर उनको अपना फ्रेंड सर्कल होता है, अपना सोसाइटी होता है, उसमें वो सबसे बात करता है। तो इसका सोशलाइजेशन मतलब इतना ही है, इसका सोसाइटी में ये अच्छी तरह से सोशलाइज करता है। और एक्सट्रोवर्ट जो है उसका सोसाइटी बड़ा है, उसका सोसाइटी में वो सोशलाइज करता है। दोनों सोशलाइज करता है, फर्क सिर्फ उसका बड़ापन में है। एक और मिथ ऐसा है कि इंट्रोवर्ट जो है रिस्क नहीं लेता, ये भी गलत फहमी है, क्योंकि रिस्क लेता कौन है? एक्सट्रोवर्ट मैं कहूँगा अगर एक काम करना है, भाई कुएं में कूदो, एक आदमी जाके कूद गया, हम आप उसको एक्सट्रोवर्ट नहीं बोलते। दूसरे आदमी नहीं कूदता, बोलता भाई मुझे नहीं कूदना, उसको हम इंट्रोवर्ट नहीं बोलते। तो रिस्क लेना अलग चीज़ होता है और काम पे आगे बढ़ना अलग चीज़ होता है। तो इधर जो है इंट्रोवर्ट रिस्क नहीं लेता, ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट भी काम करना चाहता है, मगर अपने दायरे के अंदर रह के वो सब कुछ करना चाहता है। एक्सट्रोवर्ट जो है रिस्क ज़्यादा लेना चाहता है, उसका दायरे से बाहर। एक्सट्रोवर्ट्स को हम हैप्पी आदमी कहते हैं, मतलब जब तुलना करेंगे इंट्रोवर्ट से, वो हैप्पी ज़्यादा होता है। ये भी एक गलतफहमी है। एक्सट्रोवर्ट हैप्पी होता है, इंट्रोवर्ट भी हैप्पी होता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका हैप्पीनेस जो है अकेले में रहने पे होता है, कम लोगों से बात करने पे होता है, कम बात करने पे होता है। तो इंट्रोवर्ट भी हैप्पी ही है। एक्सट्रोवर्ट्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इंट्रोवर्ट्स कम कॉन्फिडेंस होते हैं। ये भी गलत बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी भी एक चीज़ नहीं होता। हमें जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसमें हमें कॉन्फिडेंस है। अगर आपको साइकिल चलाने में कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस रख के आप बाइक नहीं चला पाओगे, उसको अलग कॉन्फिडेंस चाहिए। और बाइक जो चलाते हैं उस कॉन्फिडेंस को रख के आप कार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कार के लिए अलग कॉन्फिडेंस लेवल आता है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है, ना कि आपका रिस्क टेकिंग में। आप कूद के जाने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपको बोले कि 2 माले बिल्डिंग से कूद जाओ, आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं कूद जाऊँगा, अपना पैर तोड़ लेंगे, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं, उसको हम रिस्क टेकिंग बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है आपका एक्सपीरियंस से बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इंट्रोवर्ट्स भी कॉन्फिडेंस होते हैं अपने दायरे में। इंट्रोवर्ट्स को हम चुपचाप रहते हैं ऐसा बोलते हैं। सच्चाई है, चुपचाप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा चुपचाप रहते हैं। उसके सोसाइटी के अंदर, उसके लोगों के अंदर वो अच्छी तरह से बात करता है। बाहर सबसे बात करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। जो अपने अंदर, अपने दायरे के अंदर, अपने लोगों के अंदर वो अच्छी तरह से बात करता है। इंट्रोवर्ट्स ऐसे ही है, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स जो है एक साथ नहीं बनते, ये भी गलतफहमी है। क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अगर एक्सट्रोवर्ट्स को पसंद है और एक्सट्रोवर्ट अगर इंट्रोवर्ट्स को पसंद है, तो उसका बन जाता है, जम जाता है, तो नेचुरली वो दोनों भी फ्रेंड्स बनते हैं। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अच्छी तरह से फ्रेंडशिप निभाते हैं भी हैं। तो समझ लीजिए इंट्रोवर्शन एक ऐसा ट्रेट है जो अपने में वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं, रहना चाहिए। तो इंट्रोवर्शन कोई मानसिक रोग नहीं होता। जो इंट्रोवर्ट्स है वो हमेशा मुझसे बोलते हैं सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए। गलत बात है। आप इंट्रोवर्ट रहिए, एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप हो, जो आप हो उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों को अपना के अपना पर्सनालिटी एकदम निचोड़ लें।